हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि यह जो रिपोर्ट है आखिर क्या इसमें कुछ स्पेशल है, क्या चैलेंजेज है इंडिया के एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, क्या सिनेरियो चेंज हुआ है, और हम बात भी करेंगे अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि आखिर ये क्या है, क्या इसका मेंबरशिप है, क्या स्ट्रक्चर है। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन अबाउट इंडियाज एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 विच इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट IHD have jointly published a report titled India Employment Report 2024. अब बिफोर डिस्कसिंग दिस रिपोर्ट हम जानते हैं अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। This ILO was created in 1919 as a part of Treaty of Versailles that ended the World War I to reflect the belief that universal and lasting peace can be accomplished only if it is based on social justice. And finally in 1946, the ILO became a specialized agency of the United Nations. And the ILO is devoted to promoting social justice, internationally recognized human and labor rights, pursuing its founding mission that labor peace is essential to prosperity, which is headquartered at Geneva, Switzerland. तो बेसिकली ILO क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि यह प्रमोट करेगा सोशल जस्टिस को, जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है उसको प्रमोट करेगा, लेबर राइट्स प्रोटेक्शन का इसका मेजर विजन है। और इसका जो एक कह सकते हैं जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इज टू परस्यू फाउंडिंग मिशन दैट लेबर पीस इज एसेंशियल टू प्रॉस्पेरिटी, कि अगर प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो उसके लिए लेबर पीस मेंटेन होना काफी जरूरी है। तो बेसिकली ILO का फाउंडेशन इसी मकसद से किया गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो 4 जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है ऑफ ILO इज टू प्रमोट एंड रियलाइज स्टैंडर्ड्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क, क्रिएट ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन टू डिसेंट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, enhance the coverage and effectiveness of social protection for all, and strengthen tripartism and social dialogues. These are the 4 major strategic objectives of the ILO, International Labour Organization. मेंबरशिप की बात करें तो टोटल मेंबरशिप अभी एट प्रेजेंट 187 है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO and it has been a permanent member of the ILO governing body since 1922. The ILO constitution permits any member of the UN to become a member of the ILO, कि जो भी UN का एक मेंबर होगा वो ILO का मेंबर बन सकता है। To gain membership, a nation must inform the Director General that it accept all the obligation of the ILO constitution, कि अगर किसी कंट्री को इसका मेंबरशिप लेना है तो वो डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO को या इन्फॉर्म करेगा कि वो ILO के जितने भी उसके ऑब्लिगेशन है वह सब मानने के लिए तैयार है, तभी उसे मेंबरशिप दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अबाउट दिस रिपोर्ट कि क्या कुछ खास रहा है इस रिपोर्ट में। तो दिस रिपोर्ट एग्जामिन्स द चैलेंजेस ऑफ youth employment in context of the emerging economic, labor market, educational and skill scenario in India and the changes witnessed over the past 2 decades, कि बीते जो 2 डेकेड में जो चेंजेज आए हैं इन इमर्जिंग इकोनॉमिक सिनेरियो, लेबर मार्केट में या फिर एजुकेशनल और स्किल सिनेरियो में, उन सबको यह एग्जामिन कर रहा है। द रिपोर्ट हाईलाइट रिसेंट ट्रेंड इन इंडियन लेबर मार्केट विच इंडिकेट improvement in some outcomes along with persisting and new challenges including those generated by COVID-19 pandemic। और इस रिपोर्ट में यह भी हाईलाइट किया गया है कि जो इंडिया का लेबर मार्केट रहा है उसमें क्या कुछ जो सेक्टर है उसमें कैसे इंप्रूवमेंट आए हैं, क्या कुछ न्यू चैलेंजेस इमर्ज हुए हैं ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक, ये सब इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। तो हम की हाईलाइट्स की बात करते हैं अबाउट दिस रिपोर्ट। So the report is primarily based on analysis of data from National Sample Survey and the Periodic Labor Force Survey between
2000 एंड 2022। इस बेसिकली इसी रिपोर्ट पे बेस्ड है। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड और करंट सिनारियो की अगर हम बात करते हैं तो आप इस डाटा में आप देख सकते हैं, यह लेबर फोर्स दिया हुआ है, इन पार्टिसिपेशन रेशियो है, इन परसेंटेज आप देख सकते हैं। यह जो आपको कलर दिख रहा है इस 2000 एरा का है, 2012, 2019 एंड 2022। हियर मेन, वुमेन, रूरल एंड दिस इज द बेसिकली अर्बन। ये जो सेक्टर आपको दिख रहा है ये अर्बन है, दिस इज अर्बन जोन। अब आप देख सकते हैं यहां जो 2000 के जोन में जब था, जब मेन हम और वुमेन की बात करते हैं, यहाँ पे मेन है, हियर इज वुमेन, तो आप देख सकते हैं कि क्या आपका परसेंटेज टर्म था 75% का अराउंड 2000 के एरा में। आप देख सकते हैं जब 2012 का बात आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है, फिर से यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलता है, लेकिन 2022 का जब टर्म आता है तो थोड़ा सा जो आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट रेशियो हाई देखने को मिल रहा है। वहीं वुमेन की बात करते हैं हम लोग तो 2000 के एरा में जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो था वो अराउंड आपको देख सकते हैं कि 35% का अराउंड यहाँ पे था। उसके बाद फिर से डिक्लाइन देखने को मिलता है 2012 में, अगेन 2019 में डिक्लाइन, लेकिन आफ्टर 2019 यहाँ पे एक शार्प आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 2022 में। रूरल एरिया की बात करते हैं, रूरल एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है अराउंड आपको 70% है। आफ्टर दैट अगेन डिक्लाइन देखने को मिलता है 2012 में, उसके बाद अगेन 2019 में डिक्लाइन देखने को मिलता है, लेकिन 2022 में आफ्टर पैंडेमिक एक शार्प इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब अर्बन एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2000 के एरा में जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो 50%, अगेन ऑलमोस्ट 50% का अराउंड था, यहाँ पे थोड़ा सा शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है 2019 में, और 2022 में अगेन ऑलमोस्ट हल्का सा कह सकते हैं थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 51% के अराउंड। तो ये एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड रहा है सिंस 2000 से लेकर 2022 तक, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज और मेन और वुमेन का जो सिनेरियो है। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की। सो द फीमेल लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट आफ्टर डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंटली इन द अर्लियर ईयर्स took a faster upward trend as of 2019 particularly in rural area, जैसा कि हमने देखा भी है। One of the most significant feature of the Indian labor market is a slow and steady transition of the workforce away from agriculture and into the non-farm sectors। जो एक ट्रांजिशन, सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन देखने को मिला है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर से वर्कफोर्स जो है ट्रांजिशन हो रहा है किधर, नॉन फार्म सेक्टर जो एक्टिविटीज है उसमें ज्यादा ट्रांजिशन देखने को मिला है। Employment in India is predominantly self-employment and casual employment। कि इंडिया में जो predominant employment का फॉर्मेट है वो self employment और casual employment है। Nearly 82% of the workforce engage in informal sector and nearly 90% is informally employed, while wages of casual laborers maintained a modest upward trend during 2012 से 2022। Real wages of regular workers either remained stagnant or declined। कि जो कैजुअल लेबर्स है उनका वेजेस की बात करें तो एक स्टीडी, बहुत ही मोडेस्ट ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन जो रियल वेजेस है, जो रेगुलर वर्कर्स है, आइदर उनका जो वेजेस है वो स्टैग्नेंट रहा या फिर डिक्लाइन देखने को मिला है। माइग्रेशन लेवल इन इंडिया आर नॉट एडिक्वेटली कैप्चर्ड थ्रू द ऑफिशियल सर्वे। द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड द माइग्रेशन आर एक्सपेक्टेड टू कंसिडरेबली इंक्रीज इन द फ्यूचर and India is expected to have a migration rate of around 40% in 2030 and will have an urban population of around 607 million। तो ये बेसिकली ट्रेंड साबित हो सकता है आने वाले टाइम में, बाय 2030 तक जो माइग्रेशन रेट है वो 40% हो सकता है और वहीं पे जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 607 मिलियन के अराउंड हो सकता है। चैलेंजेज ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट, क्या चैलेंजेज हैं? A large proportion of the population is of working age। इंडिया में जो मेजर पॉपुलेशन है वह सब वर्किंग एज में ही है, एंड द इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड जोन फॉर एटलीस्ट अनदर डिकेड। और आने वाले डिकेड तक जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अपने पोटेंशियल लेवल पर होगा। तो इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करने में इंडिया के पास काफी ज्यादा चैलेंजेस है, काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने हैं, बट द कंट्री इज एट द इन्फ्लेक्शन point because the youth population at 27% of total population in 2021
इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 23% बाय 2036। यही यूथ पॉपुलेशन जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो 2036 तक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जिसको 4% के अराउंड डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। Each year around 7 to 8 million youth are added to the labor force whose productive utilization could lead to India reaping a demographic dividend। कि हर साल इंडियन लेबर जो मार्केट फोर्स है उसमें 7 से 8 मिलियन जो यूथ है वो ऐड होते हैं। अगर इनका प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन किया जा सकता है तो इंडिया का जो कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने का वो अच्छा साबित हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी के लिए इंडिया का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है या अपकमिंग जो ट्रेंड आने वाले हैं इकोनॉमिक सिनेरियो में उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही से यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो यूथ पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट हैज बीन मच लोअर देन अमंग एडल्ट्स एंड वाज ऑन ए लॉन्ग टर्म 2000 से 2019 डिक्लाइनिंग ट्रेंड प्राइमरली ड्यू टू ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन। अगेन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नियरली थ्रीफोल्ड from 5.7% in 2000 to 17.5% in 2019 but declined to 12.1% in 2022। 2019 के बाद जो पैंडेमिक का सिचुएशन था उस समय अगेन इंक्रीमेंट देखने को मिला था, जो अनएम्प्लॉयमेंट था, लेकिन 2022 में फिर से ये डिक्लाइन देखने को मिला है जो आफ्टर पैंडेमिक्स जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे जिससे कि थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। आफ्टर द लॉकडाउन्स द यूथ लेबर मार्केट इंडिकेटर्स रिकवर्ड क्वाइट क्विकली but this movement was accompanied by addition to the labor force and workforce primarily in poor quality work। हालांकि ये इंप्रूवमेंट देखने को मिला है लेकिन जो वर्क का क्वालिटी है वो काफी ज्यादा पुअर है। नेक्स्ट क्या क्या सजेशन दिया गया है इस रिपोर्ट में कि आखिर इंडिया का इतना अधिक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर इंडिया इसे सही से यूटिलाइज करता है, अगर रीप करता है इसके बेनिफिट्स को, तो अपकमिंग ईयर में इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंप्रूव हो सकता है। जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस है उसे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो क्या कुछ वे फॉरवर्ड है, क्या सजेशन है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो द रिपोर्ट हाईलाइट 5 की पॉलिसी एरियाज फॉर फर्दर एक्शन विच अप्लाई मोर जनरली एंड ऑल्सो स्पेसिफिकली फॉर यूथ इन इंडिया। फर्स्ट वन, प्रमोटिंग जॉब क्रिएशन, कि अब जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उसमें सबसे प्राइमरी फोकस होना चाहिए जॉब क्रिएशन को लेकर। इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, और जो जैसा कि हमने जस्ट देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड तो बदला लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क क्या हुआ वो पुअर हो गया। सो इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, एड्रेसिंग लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज, strengthening skills and active labor market policies and bridging the knowledge deficit on labor market pattern and youth employment। so ये ऐसे कुछ स्टेप्स है कि अगर इसे फॉलो किया जाए तो जो हमारा डिकेड है जिसमें इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफी हाई हो सकता है, उसका सही से बेनिफिट है, उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है अगर ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं तो। और अपकमिंग ईयर्स में इंडिया जो बेसिकली क्या कह सकते हैं कि जो इंडिया का इकोनॉमिक पॉइंट है, जो ड्रीम है कि वह आने वाले साल तक 2025 तक जो $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना चाहते हैं वो पहुंच सकता है अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही से यूटिलाइजेशन होता है तो ये रिपोर्ट बेसिकली अभी आया था, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, जो इसके कुछ बेसिक डाटास थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।